बोलो बोलो बोलो, बालकनी 100, बालकनी 100, बालकनी 100, बालकनी बालकनी मांगता है क्या? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। कितना कलेक्शन हुआ? देख बस कर, तेरा नाटक बहुत ज्यादा हो रहा है। चल इज्जत से कल्टी हो जाए यहाँ से, नहीं तो मैं। रोकड़ा गया तो फिर कमा सकते हो लेकिन इस भीड़ में तू मेरे हाथ से मार खाया, ऐसा बवाल हो गया तो समझ तेरी बची कुची इज्जत का फौजी पाला हो जाएगा। क्या तू किसको धमकी दे रही है? हाँ, तू इस तरह हमारे साथ लड़ती है, ये बात हमारे भाई को पता चल गई ना तो वो तुझे ऊपर से नीचे तक हाथ नहीं लगाना क्या? देख लूंगा तुझे। चल कल्टी मार यहाँ से। चल साइड हट। मैडम, आपने उस टपोरी को अच्छा सबक सिखाया। ऐसे घटिया लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वैसे एक बात पूछूं, आप इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर होकर भी मैं देखता हूँ आप हमेशा ऑटो में घूमती रहती हैं, ऐसा क्यों है मैडम? नए लगते हो। अरे आपको कैसे पता चला? तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है ऐसी जगहों पर सुमड़ी में जाना चाहिए, धनाधन पिटना चाहिए एक एक को। आप सही कह रही है मैडम। मैडम, आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है? झोपड़पट्टी में। क्या रे झोल रानी, मैं जरा जेल में 4 दिन आराम करने क्या चला गया, तू कुछ ज्यादा ही उड़ने लग गई। तेरा यहाँ रहना किसी को भी मंजूर नहीं है। तेरी स्टोरी को आखिरी फुल स्टॉप देने के लिए ही ढोल के साथ तेरी अर्थी लेकर आया हूँ मैं। अगर तेरा आगे पीछे रोने वाला है तो उसे बुला ले। इसके आगे पीछे कोई नहीं भाई, फुटपाथ पे रहती है साली, परेशान करके रखा है इसने हमें। साली खुद को शेरनी समझती है भाई। इसकी जात का तेरे मरने के बाद तेरी मौत पर रोने वाला एक आदमी भी नहीं है और तू हमसे शानपत्ती करती है। ये जो खोटा भाई है ना, जिसकी भी अर्थी तैयार करता है ना, उसे उस अर्थी पर सुलाए बिना चैन से नहीं बैठ। भाई भाई, आप एक पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा क्यों कर रहे भाई? गलत बात है भाई। वो पुलिस अफसर है। एक होचू, पहले अपने पर्स तो देख। चल हट। क्या? मेरा पर्स? मैं तो लुट गया। भाई वो दुकान में चली गई, देखो ना। दुकान में तो क्या, उसे जहन्नुम से उठा कर ले आओ। रामा जा। इसकी तो पहले ही 2 लोग शांत हो गए हैं और थोड़ी देर रुके तो तुम सब शांत हो जाओगे। सोच लो, खोटे घर जाएगा रोते रोते। मुंह बंद कर भाई। आप भी क्या उसकी बात सुन रहे हैं? वो बोले चली जा रही है, आप चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। क्या रे, खुद को डॉन समझती है क्या? हमारे भाई खोटे से पंगा ले रही है तू। तेरी जात का हमारे आदमी को मारती है। नाराज क्यों होता है? ले तू भी। भाई आज इसे जिंदा मत छोड़ना। भाई खत्म कर दो इसे। हाँ भाई, खत्म कर दो। इस तरह खड़े होकर पोज क्या दे रहे हो? मारो इसे। तू सांड कहीं का साला, मटन मच्छी खाकर सांड जैसा फैल गया है और एक औरत को नहीं मार सकता। अरे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा है। अब देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ।
भगवान। आपको शर्म आनी चाहिए, कुत्ते की तरह मार खा रहे हो। जल्दी खत्म करो उसे। बैंड वालों को पूरा पेमेंट कर चुका हूँ। तेरी जात का छूट गया। ले लो, पहनो। हाँ? होठ है जिसकी अर्थी तैयार करता है, उसे उस पर सुलाए बिना चैन से नहीं बैठता। ये भाग्य लक्ष्मी भी ऐसी ही है। मुझसे जो टकराता है उसे वहाँ से भगाए बिना चुप नहीं रहती। ओए घोंचू। हाँ दीदी। देखो, तुम्हें इस भाई की लाश को उठाकर शहर से बाहर ले जाते वक्त खुशी से नाच गाकर बैंड बजाते ही जाना है, समझे? हाँ दीदी। चलो जाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे बेटी, वो गुंडे जब तुम्हारा पीछा कर रहे थे ना, हाँ। तभी रास्ते में तुम्हारी ये चीज गिर गई। मेरी मेहनत की कमाई है। कुछ धापा तो नहीं ना? अरे बिल्कुल नहीं। हाँ। मान गए यार, इस जमाने में भी ईमानदारी जिंदा है। ये लो। हेलो, हाँ बोलो शारदा। जी, किरण को दीजिए ना। किरण बेटी किसी जरूरी काम से रामपुर गई हुई है, वहाँ जल्दी से फोन नहीं लगता, आते ही बात कराता हूँ। मुझे आपकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे पागलों की तरह कुछ भी मत सोचा करो, वहाँ फोन नहीं लगता तो इसमें मेरी क्या गलती? आपकी बात आप ही जाने, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, आपके साथ काम करने से पेमेंट के मामले में कभी धोखा नहीं होता। ये क्या दीदी, इतना ही? बहुत है, चल निकल अब यहाँ से। और कल चोर बाजार में मिलना। हाँ? ओए, एक साए की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या है तेरा प्रॉब्लम? हाँ? वैसे दिखने में तो पुलिस वाले लगते हो। हाँ बेटी, मैं पुलिस वाला हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी पुलिस वाली हो। लगता है तू बुढ़ापे की वजह से सठियाता जा रहा है। अब सुन, मैंने पुलिस का, लॉयर का, वॉचमैन का, वार्ड बॉय और सिर्फ इतना ही नहीं, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री सबका भेष बदला है, पापी पेट के लिए यार। तुम किसी और को ढूंढने निकले होगे और पहुंच गए मेरे पास। अरे कट ले यहाँ से यार। नहीं बेटी, मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आया था, अपनी बेटी को। हाँ? बेटी? हाँ बेटी, तुम मेरी बेटी हो, किरण बेदी। किरण बेदी? वो कौन है? लवकर झाला पाहिजे। दादा साहेब, काय झाला रे? किरण बेदी को हमारे इस जगह का पता चल गया है, वो यहीं आ रही है साहेब। ए चला रे, सगळं शटर बंद करा।
वेलकम वेलकम किरण बेदी। मेरी बात का मान रख कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर। इट्स माई ड्यूटी सर। वेरी गुड। किरण, तुमने हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, अपने पिता के सपनों को साकार भी किया। और ऐसे निष्ठावान पिता की एक बहादुर बेटी कहलाना वाकई तुम्हारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। सामान्य तौर पर बच्चों के पैदा होने के बाद लोग उनकी कुंडली बनवाकर बाद में नाम रखते हैं, पर तुम्हारे पिता ने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा और तुम्हारे पैदा होने पर किरण बेदी नाम रखा। तुम्हारे पिता के फैसले का बहुत लोगों ने उस वक्त मजाक भी उड़ाया, तो कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने किसी की भी परवाह न करके इस डिपार्टमेंट में रहकर जो नहीं कर दिखाया वो अपनी बेटी के जरिए हर हाल में कर दिखाऊंगा, ऐसी कसम खाई उन्होंने। और तुम पूरी निष्ठा से उस फर्ज को बखूबी निभा रही हो। किरण, ये जो मुंबई है जितना हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है, उतना ही यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही है बेटा। इस शहर से मुजरिमों का सफाया करके यहाँ अमन और शांति का माहौल पैदा करने के लिए तुम ही एक रास्ता हो, इसलिए तुम्हें बुलाया बेटा। आई होप यू विल राइज टू द ओकेजन। गुड लक। थैंक यू सर। मैडम, पहले एक एरिया में एक गुंडा हुआ करता था, लेकिन अब हर गली में गुंडा पैदा हो रहा है। उसकी वजह ये गुंडा राजा है। अनपढ़ गवार बेरोजगार लोगों को पैसों की लालच दिखाकर अपना काम पूरा करने के लिए वो उन्हें बुरे रास्ते पर ले जा रहा है। ये है डिसोजा, खुद को धरती माँ का इकलौता बेटा समझकर हर जमीन पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमाता है, और जो इसकी बात नहीं मानते ये उनका नामो निशान मिटा देता है और उनकी समाधि पर अपना साम्राज्य खड़ा करता है। गरीबों को पैसों की लालच देकर उनकी बेटियों को विदेशों में काम दिलाया जाएगा ऐसा झूठ कहकर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में लाने वाला यही मोबाइल नागपाल है। आज इस शहर में अंडरवर्ल्ड से लेकर पॉलिटिक्स तक जिसका राज चलता है वो ये भूपति है। सरकार चलती है इसी के इशारे पर। सीएम तो सिर्फ नाम के लिए हुक्म तो ये देता है, कमिश्नर साहब को भी इसके ऑर्डर मानने पड़ते हैं। ये है मुनि, किसी शनि से कम नहीं। इन तीनों से जो भी टकराता है उन्हें मौत के घाट उतारने तक चुप नहीं रहता। इन लोगों का कुछ अलग ही कैरेक्टर है। इनके हाथों से जो भी मारा जाता है उनका अंतिम संस्कार यही लोग करते हैं। और उनकी अस्थियों को गटर में बहा देते हैं। यह है भूपति का बेटा विकी। अय्याशी के मामले में बाप से 2 कदम आगे है। इसकी नजर जिस किसी लड़की पर पड़ती है उनकी जिंदगी ये बर्बाद कर देता है। कॉलेज, पब और क्लबों में अफीम, गांजा, ड्रग्स की लत लगाकर ये युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। इनकी बुराइयों का शिकार होकर कितने गरीब लोग, लाचार लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन सब का अंत कब होगा, हमारे मन में सवाल बनकर रह गया है मैडम। स्टॉप इट। पहले इसी कायरों की तरह बात करना बंद करो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर उसकी रक्षा करती है, उसी तरह कानून की रक्षा करना पुलिस वाले का कर्तव्य है। पुलिस वाले इस देश की अटूट दीवार है। उन्हें घूरने से चिंगारी उठती है, छेड़ने से आग, छूने से शोले और टकराने से ज्वाला। ये बात उन क्रिमिनल्स को पता होनी चाहिए। Wonderful, wonderful, wonderful. Hey you bad boy, तुझ में है खराबी, समझी मुझे चीज़ आसनी। Hey you bad boy, कहता तो है लक्ष्मी, लूटे मगर मेरी जवानी। मुझ में पिपाशा, मुझ में मलिका, मुझ में जेनिफर, मुझ में कैटरीना, मुझ में है ये ज़मीं आसमां। मैं जवान, रंभा रंभा, मेहनत का उर्वशी, ऐश्वर्या, प्रीति जिंटा,
बस कीजिए। कब तक यूं ही डरते रहोगे? और कितने दिन तक इस तरह रोकर अपने बच्चों को बचाओगे? कितने दिन तक तुम लोगों के पति मेरी नजरों से बचेंगे? थाने में जाकर उनके बारे में एक बार पूछताछ कीजिए। चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग, पिक पॉकेट जैसे एक के खिलाफ 10-10 केस है। जो मिला उसे लूटकर गलत तरीके से पैसे कमाकर अपनी माँ, बहन और बीबी बच्चों का पेट पालते हुए शर्म नहीं आती? क्या करें मैडम, गरीबी हमसे ऐसा करवाती है। क्या बोला? गरीबी की बात करता है? बोरिया उठाने वाला गरीब नहीं है क्या? हाथ गाड़ी चलाने वाला गरीब नहीं है क्या? दुख की परवाह किए बिना रोड खोदने वाला गरीब नहीं है क्या? वो सब अपनी मनोभावना से जीते हुए अमीर लोग हैं। तुम लोगों की तरह उन्हें झूठ, कपट, धोखेबाजी, चोरी करना नहीं आता। तुम लोग जिंदा लाश हो, आलसी लोग हो। मेहनत किए बिना पैसे कमाने के लिए ऐसा गलत रास्ता अपना लिया है। ईमानदारी से कमाने के लिए हजारों रास्ते हैं। अगरबत्ती बनाइए, पापड़ बनाइए और बेचिए, गारमेंट का काम कीजिए, कुली का काम कर सकते हैं, ऑटो चलाइए, गली गली में तरकारी बेचिए। मेहनत से कमाए हुए 1 रुपये में भी दुनिया भर की खुशी है। अपने घर वालों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, और फिर भी अगर गलती की तो उनकी जिंदगी मेरे हाथ में है। सोच लेना, समझ लेना। 100%। जहाँ डर होता है वहाँ कभी कोई गुनाह नहीं पनपता मैडम। इन सब की आंखों में आज आपका डर दिख रहा है, और अब ये कोई गलती नहीं करेंगे मैडम। बोलो भारत माता की। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। गुड मॉर्निंग। ये फोटो देखिए, इसका नाम डैनियल है। इस पर 8 क्रिमिनल केसेस हैं और 3 मर्डर के केसेस भी हैं। 2 VIP किडनैप केसेस। इस वक्त वो विजयनगर के क्लब में होगा मैडम। गुड। दिलीप, मेरे Yes, madam. ऑफिस रूम से फाइल नंबर 32 लेकर आना। ओके। बाबा चलती ठीक हूँ। है बेटा। माँ चलती हूँ ठीक है मैं। बेटा, संभल कर। मिस किरण बेदी, वी आर फ्रॉम विजिलेंस। आपके नाम पर कंप्लेन आई है। बाय द वे, दिस इज द सर्च वारंट। प्लीज कोऑपरेट एंड स्टे वेयर एवर यू आर। प्लीज। मूव। You search them. वो जी, मिस किरण बेदी, आपके पिता एक हेड कांस्टेबल हैं। आप जिंदगी भर भी मेहनत करें तो भी इतना कुछ कमाना नामुमकिन है। और सबसे बड़ा अपराध है एक पुलिस ऑफिसर के घर में अफीम गांजा का पाया जाना। शेम ऑन योर पार्ट। सो यू आर अंडर अरेस्ट। पूरा घर छान मारने पर आपको इतना ही मिला क्या? छान मारने लायक जगह एक और भी है, मैं दिखाती हूँ। दिलीप, जुर्म करने वालों के लिए एक भगवान है तो इंसाफ करने वालों के लिए 100 भगवान है। कानून की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली इस किरण बेदी को धोखा देना नामुमकिन है। नाउ यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। सारे जगह पाप देख के उसको जाता है काम। किरण बेदी, एक किरण बेदी, चोर उचक साए से भागे, दम तोड़े हैं उसके आगे। शोर शोर पुलिस वाले, शोर शोर शोर। वेलकम किरण बेदी, वेलकम। जहां भी देखो तुम ही तुम हो, जहां कहीं जाओ तुम्हारा ही गुणगान है। चाहे टीवी में हो या अखबार में हो, तुम्हारी ही हेडलाइंस हैं। द ग्रेट क्राइम फाइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पुलिस, किरण बेदी। इस हस्ती के सामने चाहे वो कोई भी हो, सर झुकाना ही पड़ता है।
मेरे बारे में इतनी तारीफ करते हो और ऐसे घटिया काम करते हो। तूने मेरे घर भेजे थे ना वो सभी जोकर, लॉकअप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया और ना ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे वो लोग। जिस दिन तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना, सीधे फांसी पे लटकोगे। प्यारी बहना, अरे पहली बार तो तुम हमारे घर पर आई हो, मारने की बात काहे करती हो? प्यार से बैठकर कुछ बात करो। हमसे टकराओगी तो लुट जाओगी, बर्बाद हो जाओगी, फिर बाद में मुझे मत कहना। समझ गई बहना? तुम काफी एजुकेटेड हो, प्रतिभावान हो, अपने पूरे करियर को पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों सड़ा रही हो? अपने बाप का मान रखने के लिए जरा सी गवर्नमेंट की तनख्वाह पर अपनी जिंदगी गुजार रही हो। हमारे साथ काम करो, जितना चाहिए बटोरो, लाइफ में सेटल हो जाओ, एंजॉय। लुक, कितने पुलिस ऑफिसर्स रिश्वत लेते हैं। फर्ज निभाने की बात सिर्फ एक दिखाता है, क्या करते हैं और कितना कमाते हैं ये जानना जरूरी है। अपना खून पसीना एक करके भी तेरा पगार महीने में 35 से 40 हजार रुपया होगा, लेकिन आज तो 20 साल का एक लड़का भी एसी रूम में कंप्यूटर चलाकर IT BT करता है और उसका महीने का पगार 1 लाख रुपया होता है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बंगला बनाने का ख्वाब देखता है। उसके घर में स्विमिंग पूल, बड़ी सी कार, गार्डन और बड़ा सा हेलीपैड होता है और वो रोज स्विमिंग पूल में तैरकर मजा लेता है। गवर्नमेंट तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों को जो तनख्वाह देती है वो लेट हो सकती है, लेकिन मैं जो हफ्ता देता हूँ ऑन टाइम। तुम लोगों की बातों में आकर बहक जाने के लिए, तुम लोगों की मार से डरकर सलाम मारने के लिए, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले दूसरे ऑफिसरों की तरह मत समझो मुझे। जो कानून को अपना खेल समझता है उसी को कांटे पर बिठा देती हूँ मैं। तुम जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए ही तो मैं पैदा हुई हूँ। हम जहाँ बैठे वहीं असेंबली है, जहाँ बोले वहीं पार्लियामेंट है। अपना नंगा राज बंद करके बैठ जाओ, वरना तुम्हारी ताकत तुम्हारे कारोबार का अंत करके सबसे रास्ते पर भीख मंगवा सकती हूँ। महीने में 35,000 रुपए तनख्वाह, 2 जोड़ी खाकी वर्दी और 1 जोड़ी ब्राउन जूते। इस शहर के किसी छोटे से थाने में 4 पुलिस कांस्टेबल और 2-4 SI को मेंटेन करने वाली अगर तुझे अपने आप पर इतना गुरूर है, तो इस पूरे राज्य में 224 MLA और 29 MPO में से किसे जीतना चाहिए, किसे हारना चाहिए, इसका फैसला करता हूं मैं। पूरे गवर्नमेंट को मेंटेन करता हूं मैं, और ये मुझसे उलझ रही है। और कुछ जानना चाहती है तू? और जानने का कोई शौक नहीं है मुझे, और फुर्सत भी नहीं है। कानून मेरे लिए 2 आंखें हैं, अगर उस पर कोई बुरी नजर डालता है तो उसकी आंखें नोचकर अंधा कर देती हूँ उसे, समझे? किरण बेदी, अभी तू बच्ची है। बेहतर होगा किसी कोने में लुका छुपी खेले तू। इस भूपति की ताकत के साथ मत खेल। मिस्टर भूपति, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना कुत्तों को खिला दूंगा। खुद को क्या समझती है? हमारे घर में आकर मेरे बाप को तू धमकी देती है? Don't move. तेरी इतनी हिम्मत, मुझे पिस्तौल दिखाता है? अरे तेरी। एक बात अच्छी तरह जान लो, ये किरण बेदी किसी भी वक्त तुम लोगों की कहानी खत्म कर सकती है, समझे? आसमान से गिरते हुए तारे को जिस तरह रोका नहीं जा सकता, कमान से निकले हुए तीर को जिस तरह रोका नहीं जा सकता, उसी तरह इस किरण बेदी की फोर्स को भी कोई नहीं रोक सकता। किरण बेदी से टकराने की बात पर जिस दिन तुम्हें पछतावा होगा, उस दिन तुम्हारी ये काम आएगी। जब वो पाप झटे, दुष्टों के दिल भी कांप उठे। किरण बेदी, एक ऑफिसर्स, पुलिस रिलीफ फंड से इस किरण बेदी के लिए एक फूलों का हार और फोटो फ्रेम खरीद कर लाओ। हमने पहले ही अपनी तनख्वाह में से 4 हार लाकर तैयार रखा है। जस्ट वेटिंग फॉर मैडम्स ऑर्डर। श्वेता हमारे हॉस्टल की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी मैडम, और तो और वो बहुत ही हिम्मत वाली थी।
कल रात को हमने साथ ही खाना खाया। वो सुबह योगा क्लास में भी नहीं आई। वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई ऐसा मुझे लगा, लेकिन इस तरह से वो आत्महत्या कर लेगी ये मैंने सोचा नहीं था मैडम। श्वेता की एक्टिविटीज में इस बीच कोई बदलाव आया था क्या? I mean, बॉयफ्रेंड, लव? नो, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। वो तो इस बीच पढ़ाई के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कोर्स भी कर रही थी। दिलीप, यस मैम। फॉर्मेलिटीज के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सी यू लेटर। लक्ष्मी, लक्ष्मी। मैंने आपसे कितनी बार मना किया, हमारी बेटी को और पढ़ने दो। हमें उससे बड़ा ऑफिसर बनाना था ना, लेकिन हमारी बेटी छोड़ के चली गई। आइए माँ जी, आइए लक्ष्मी, अपने आप को संभालिए। ये लीजिए। श्वेता, श्वेता। माँ, क्या है? अगर मैं मर गई तो तुम्हें दुख होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बेटी के मरने की खुशी में मैं और तुम्हारे बाबा खूब पेट भरकर मिठाई खाएंगे। हाँ, सभी के माँ बाप आप जैसे होंगे तो कितना अच्छा होगा ना। अगर किसी की बेटी या बेटा कभी गुजर जाता है तो उनके माँ बाप को दुख तो होना ही है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो ये? माँ, ये भी डालेंगे तो ठीक रहेगा ना? वो लड़की दिखने में कितनी प्यारी थी पता है? उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसके बाप का दुख देखा नहीं जा रहा था। उसकी माँ को कितना दुख हुआ होगा, यही सोच रही हूँ। क्या हुआ उस लड़की को? पता नहीं। और ये लड़कियां भी ऐसे फैसला कैसे ले लेती है? जिंदगी में मुसीबतों से लड़ते रहना चाहिए, पर ये लड़कियां तो पता नहीं मरने के बाद ऐसा कौन सा। हाँ? ये क्या कर लिया? हे भगवान, तुम भी ना बेटी। चलो माँ। ये क्या कर लिया तुमने? देखिए ना इसने क्या कर तुम लिया। भी ना बेटा, तुम्हें सब्जी काटने की क्या जरूरत थी? मुसीबत मोल ले ली। अब तुम कल ऑफिस कैसे जाओगी? मैंने ही माँ से कहा था, वैसे भी ऐसे ही बैठकर क्या करती? हो गया बेटा। दर्द हो रहा बस, है। हाँ, बैठे रहो। हाँ, अभी लगा देता हूँ। हाँ, कितनी सख्त लड़की है मेरी, और इतनी सी चीज के लिए आ ऊ करती है। जान निकल जाएगी। हाँ, हो गया। हाँ, बस अब ठीक हो जाएगी। बाबा जरा फोन देना। हेलो दिलीप, डॉक्टर शनि जहाँ भी है उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहो, क्विक। ओके? कॉलिंग कंट्रोल, किरण बेदी स्पीकिंग। अरे बात क्या है बेटा? बाबा मैं मुझे जरा तो तुम्हारा काम ही समझ में नहीं आता बेटी। बाबा जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। अरे खाना तो खा कर जा। भगवान, आप और आपका डिपार्टमेंट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आइए मिस किरण बेदी, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। मुझे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए था। कहिए। ये फाइल देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाली लड़की श्वेता ने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को काटा है, वो भी 3 इंचेस डीप। टेंडन भी कटा हुआ है। यू मीन टू से टेंडन इज कट? यस डॉक्टर, रिपोर्ट सेज टेंडन के कटे हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को 3 इंचेस डीप तरीके से काटा गया है। ऐसी एक्टिविटी जो है मुमकिन है क्या डॉक्टर? नो, वंस द टेंडन इज कट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट। उस हाथ से कुछ भी करना सरासर नामुमकिन है। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। आर यू श्योर? आई थिंक सो। कभी कभार हम जैसे डॉक्टरों को जो पता नहीं चलता वो आप जैसे पुलिस की होशियारी से पता लगाया जा सकता है। मैडम, एक लेवल की पूजा हो गई। आप एक औरत होकर मुझे इस तरह से पिटवा रही हो, आप में इंसानियत नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग पुलिस की मार से ही मुंह खोलते हैं। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। लेडीज हॉस्टल चलाने की आड़ में कॉलेज के लड़कियों को बड़े बड़े वीआईपीज को सप्लाई करती हो, हमें सब मालूम है। नहीं, ये झूठ है। ये सच है। अगर तुम्हारी ये घटिया करतूत तुम्हारी प्यारी बेटी उत्तरा को पता चल गई तो वो उसी वक्त अपनी जान दे देगी। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। तो फिर बताओ, श्वेता को किसने मारा? लड़कियों को अपनी पैर की धूल समझने वाला, उनकी जिंदगी तबाह करने वाला भूपति के बेटे विकी की नजर हमारे हॉस्टल की लड़की ऐश्वर्या पर पड़ी। मैडम, ये मुझे जबरदस्ती कर रहा है।
तुम चुप रहो। ए चल। प्लीज मैडम, टेल हिम टू लीव मी। विकी, ये कौन है पता है? आसाम मैजिस्ट्रेट की बेटी। उन्हें पता चला तो तुम नहीं बचोगी। लीव हर। मैजिस्ट्रेट की बेटी के साथ ना सोने का कोई रूल है क्या? चल हट। विकी, listen to me. विकी, प्लीज। छोड़ दे उसे। क्यों? तू चलेगी क्या? यू इडियट! क्या मैडम, ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ चुपचाप कैसे खड़ी है? वॉचमैन, वॉचमैन! ए आइटम, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तू और तेरा बाप बीमारी है। पूरे समाज को खोखला कर रहे हो, ये सब जानते हैं। तुम जैसे को कैसे सबक सिखाना ये मैं भी जानती हूँ। किरण बेटी को बताएगी। ये ले, किरण बेटी को बताएगी ना। ये ले, ये ले, ये। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। विकी, विकी क्या कर रहे हो? विकी, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ। स्टॉप इट विकी। उसके हाथों कितनी लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए मैंने डीसीपी साहब से कंप्लेंट भी की। मेरा बेटा हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को जबरन ले जाकर उनकी जिंदगियां तबाह कर रहा है। ऐसी कंप्लेंट तूने डीसीपी को की है ना? ये रहा वो पेपर। तुम्हारा ये कंप्लेन लेटर हाथ पोंछने वाला टिश्यू पेपर जैसा है। अगर ये दोबारा दिखा तो तुम्हारा खून भी मैं इसी से पोंछूंगा। उनके खिलाफ अपना मुंह खोलने से कहीं वो मेरी बेटी का मुंह बंद कर दे, इस बात के डर से मैंने आपसे झूठ बोला मैडम। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सर्च। निकलो बाहर। सर। चलो सर, अब बाहर निकाल रहे हैं तो अभी अंदर घुसे जा रहे हो। क्या नाटक है? हमें छापा मारना है सर। अरे अरे, भाई साहब छापा अरे तू चुप रह। ये कोई लॉज है क्या छापा मारने चले आए? सॉरी, सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च का है? ओ बहना, ये आइए आइए आइए। प्रणाम प्रणाम प्यारी बहना। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट थोड़ा बाहर आना। आप सर्च जरूर कीजिए, लेकिन क्यों कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, सोच कर कीजिए। ये घर किसका है? भूपति का। उनसे परमिशन ले लीजिए। श्वेता नाम की लड़की का खून किया था ना तुम्हारे उस भूपति के लड़के ने? उसने किसकी परमिशन ली थी? आइए आइए, आ जाइए। क्या टेंशन मत ले, शांत हो जा मेरे भाई। आप लोगों ने मेरे बेटे ने खून किया है कह रही है। एक हफ्ते से वो गायब है। पुलिस में कंप्लेंट भी की है। दो जरा लेटर दो। हाँ, ये देखिए ये देखिए। देख लीजिए, ये आप ही के डिपार्टमेंट ने दिया है। ये पुलिस वाले अब तक मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। आप लोगों की मदद से शायद मुझे अपना बेटा मिल जाए। बहना, ये तो गांधी जी का फैन है, 8 दिन से भूखा है। तू कुछ तो चुप रहा, मुझे बोलने दे। बेटे की जुदाई तो सही नहीं जा रही है, उसके बेटे को ढूंढ के लाओ ना। रो मत मैं हूं ना। फोटो मत खींचिए। अरे यार, लेने दो ना, और लोगों को पता चलना चाहिए हमको क्या दुख है। चुप हो क्यों जाओ बहना? मैडम, मेरे बहुत से यार दोस्त हैं और उतने ही दुश्मन भी हैं। ये तो आप जानती हैं। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। आप जरा पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उसे ढूंढ कर ले आइए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ।